हर कोई इस पावन कथा को ध्यान से और अंत तक नहीं सुन पाता। यदि यह कथा आज आपके सामने आई है और आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह आपका परम सौभाग्य है। गुरुवार के इस पवित्र दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा से ही किसी भक्त को उनकी कथा सुनने का अवसर मिलता है। माना जाता है कि जब श्रीहरि अपने किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तब वे स्वयं उसे अपनी भक्ति के मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं ताकि उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे दूर हो सके। आज की यह पावन कथा बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु की आराधना, भक्ति और सत्कर्मों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रीहरि का स्मरण करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। बृहस्पतिवार केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि यह धर्म, ज्ञान और सदाचार को अपनाने का भी अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कथा श्रवण करने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं और उसके कार्यों में सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करना, चने की दाल या अन्य पीली वस्तुओं का दान करना और उनकी कथा का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इससे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, आर्थिक कठिनाइयां कम होती हैं और जीवन में स्थिरता तथा समृद्धि का आगमन होता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत मन, पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुने। अधूरी श्रद्धा से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कथा सुनने के बाद इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य साझा करें ताकि वे भी भगवान विष्णु की कृपा का लाभ प्राप्त कर सके। यदि आपको यह पावन कथा शुभ और प्रेरणादायक लगे तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। सुदूर प्रदेश में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुरा। यह गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और सरल स्वभाव के निवासियों के लिए जाना जाता था। चारों ओर खेतों की हरियाली छाई रहती, वृक्षों पर मीठे फल लगते और गांव की गलियों में सदैव प्रेम और भाईचारे की सुगंध बहती। इस सुखद वातावरण में एक ऐसे व्यक्ति का निवास था जो न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत था। उनका नाम था धर्मदास जी। धर्मदास जी के व्यक्तित्व के अनेक पहलू थे, किंतु उनकी सबसे बड़ी पहचान थी एक सच्चे भक्त और उत्तम प्रवचनकार के रूप में। गांव के लोग उन्हें आदर से धर्मदास जी कहकर पुकारते थे। उनकी वाणी में अद्भुत मिठास और ओज था। वे जब भी प्रवचन करते लोग मंत्रमुग्ध होकर सुना करते। उनके प्रवचन केवल सुनने तक सीमित नहीं रहते, वरन श्रोताओं के हृदय में उतरकर उनके जीवन को बदलने की शक्ति रखते थे। वे सदैव सत्य, अहिंसा, दया और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। उनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द वेदों और पुराणों के ज्ञान से परिपूर्ण होता, मानो स्वयं सरस्वती देवी उनकी वाणी में वास करती हो। धर्मदास जी का जीवन अत्यंत सुव्यवस्थित और अनुशासित था। उनका दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागने के साथ प्रारंभ होता। वे अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य को एक विशेष समय पर और एक निश्चित विधि से करते थे। उनके इस नियमित जीवन का केंद्र बिंदु था उनकी पूजा और साधना। उनके घर में एक सुंदर और पवित्र पूजा कक्ष था। यह कक्ष केवल एक कमरा नहीं था, वरन यह एक दिव्य आध्यात्मिक केंद्र था जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार निरंतर होता रहता था। पूजा कक्ष में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र विराजमान थे। गंध, धूप और पुष्पों की सुगंध से यह स्थान सदैव सुवासित रहता। एक घंटी, एक शंख और कई पवित्र ग्रंथ वहां सजे हुए थे। किंतु इस कक्ष की मुख्य शोभा थी धर्मदास जी की अटूट श्रद्धा और भक्ति। धर्मदास जी की आस्था के प्रमुख देवता थे भगवान विष्णु। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, धर्मदास जी के लिए आदर्श
और सर्वोच्च शक्ति थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत विधि विधान और भक्तिभाव से करते। उनकी पूजा पद्धति अत्यंत विस्तृत और हृदयस्पर्शी होती। सबसे पहले वे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते, फिर पूजा कक्ष में आकर भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराते। उसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्वा और तुलसी दल अर्पित करते। तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए वे बिना तुलसी के अपनी पूजा पूर्ण नहीं मानते थे। वे भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करते, पीला चंदन लगाते और पीले पुष्प चढ़ाते। उनके मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता। AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप उनके होठों से निरंतर फूटता रहता। वे भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की स्तुति करते, विशेषकर भगवान राम और भगवान कृष्ण के। उनकी पूजा में केवल बाहरी आडंबर नहीं था, वरन उनका संपूर्ण मन, चित्त और आत्मा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता। वे भगवान विष्णु से केवल सांसारिक सुखों की कामना नहीं करते थे, वरन वे ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की प्रार्थना करते। वे भगवान से प्रार्थना करते कि उनकी बुद्धि सदैव सन्मार्ग पर चले और उनका जीवन दूसरों के काम आए। इसी प्रकार धर्मदास जी की विशेष आस्था थी बृहस्पति देव के प्रति। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु माने जाते हैं। वे ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धर्म के प्रतीक हैं। धर्मदास जी जानते थे कि बृहस्पति देव की कृपा से ही मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान होता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। वे बृहस्पति देव को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजते थे। उनका मानना था कि बृहस्पति देव की कृपा से ही उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। बृहस्पति देव की पूजा वे विशेष रूप से गुरुवार के दिन अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ करते, किंतु उनकी आस्था इतनी प्रबल थी कि वे प्रतिदिन किसी न किसी रूप में बृहस्पति देव को स्मरण अवश्य करते। वे बृहस्पति देव को पीले पुष्प, पीले फल और पीली मिठाई का भोग लगाते। वे AUM ग्राम ग्रीन ग्रॉम स गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते। वे बृहस्पति देव की कृपा से अपने जीवन में आ रही सकारात्मकता और ज्ञान की वृद्धि का अनुभव करते थे। उनके लिए बृहस्पति देव केवल एक ग्रह के देवता नहीं थे, वरन वे ज्ञान के सागर और मार्गदर्शक थे। धर्मदास जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उनका गुरुवार व्रत और कथा का पाठ। गुरुवार का दिन उनके लिए अत्यंत पवित्र और विशेष होता था। इस दिन वे और भी अधिक श्रद्धा और नियमों के साथ अपनी साधना में लीन हो जाते। प्रत्येक गुरुवार को वे प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करते। फिर वे पूजा कक्ष में जाकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की विशेष पूजा करते। पूजा के पश्चात वे गुरुवार व्रत कथा का पाठ करते। यह कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, वरन यह उनके जीवन का अभिन्न अंग थी। वे इस कथा को बड़े चाव और ध्यान से पढ़ते। कथा के प्रत्येक शब्द को वे अपने हृदय में उतार लेते। यह कथा उन्हें प्रेरणा देती, जीवन जीने की कला सिखाती और उनके विश्वास को और अधिक दृढ़ करती। कथा में बताए गए प्रसंगों और पात्रों से वे सीख लेते। वे मानते थे कि इस कथा को पढ़ने मात्र से ही बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे इस कथा को नियम पूर्वक बिना किसी रुकावट के पढ़ते, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो। उनके लिए यह कथा सुबह के भोजन और रात की नींद की तरह अनिवार्य थी। धर्मदास जी की यह दिनचर्या और नियम केवल उनकी निजी साधना नहीं थी, वरन यह उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन शैली का आधार थी। उनकी इस नियमित पूजा और पाठ का प्रभाव उनके स्वभाव और आचरण पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वे अत्यंत शांत, धैर्यवान, दयालु और सहनशील स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और शांति झलकती थी। उनकी वाणी में मधुरता और आंखों में करुणा थी। वे कभी क्रोध नहीं करते थे और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते थे। वे हर किसी की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते। गांव में किसी भी प्रकार की समस्या हो, लोग सबसे पहले धर्मदास जी के पास जाते। वे न केवल धार्मिक बल्कि व्यावहारिक समस्याओं का भी समाधान बड़ी सूझबूझ के साथ करते। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति संतुष्ट और सुखी होकर लौटता था। उनके जीवन का यही तरीका था कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों और व्यवहार से भी ईश्वर को प्रसन्न करना है। वे दीन दुखियों की सेवा करना, भूखों को भोजन कराना
और प्यासों को पानी पिलाना भी अपनी पूजा का ही एक हिस्सा मानते थे। उनका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण था कि सच्ची आस्था और नियमित साधना मनुष्य के जीवन को कितना सुंदर, सार्थक और प्रेरणादायक बना सकती है। सुखपुरा गांव के लोग धर्मदास जी को केवल एक भक्त या प्रवचनकार के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक और आदर्श मनुष्य के रूप में देखते थे। उनके जीवन की यह सरल, सात्विक और नियमबद्ध दिनचर्या ही आगे आने वाली घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करती है, जहां इसी आस्था और नियमों की परीक्षा होनी थी। धर्मदास जी की इस सरल, सात्विक और नियमबद्ध दिनचर्या के बीच उनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो इस पूरे वातावरण से बिल्कुल भिन्न सोच और दृष्टिकोण रखता था। वह व्यक्ति थे उनके इकलौते पुत्र विकास। विकास का नामकरण उसके जन्म के समय ही इस आशा के साथ किया गया था कि वह जीवन में हर क्षेत्र में विकास करेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। किंतु जैसे जैसे विकास बड़ा होता गया, उसके विचार और दृष्टिकोण अपने पिता से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने लगे। विकास आधुनिक शिक्षा से पूर्णतः प्रभावित था। उसने नगर में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और वहां के रहन सहन, विचारधारा और जीवन शैली को अपना लिया था। वह विज्ञान और तर्क को सर्वोपरि मानता था। उसकी दृष्टि में जो कुछ भी प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता या जिसे तर्क की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता, वह सब अंधविश्वास और आडंबर के अलावा कुछ नहीं था। विकास के मन में अपने पिता के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान तो था, किंतु उनकी इस धार्मिक आस्था और नियमित पूजा पाठ को देखकर उसे गहरी कुंठा और निराशा होती थी। वह समझ ही नहीं पाता था कि एक समझदार, बुद्धिमान और पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे इन बातों पर इतना समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकता है। उसके लिए उसके पिता की यह दिनचर्या समय की सबसे बड़ी बर्बादी थी। वह मानता था कि इस समय का उपयोग यदि किसी व्यवसाय, पढ़ाई या किसी अन्य उपयोगी कार्य में किया जाए तो कहीं अधिक लाभ हो सकता है। वह प्रतिदिन अपने पिता को सुबह सुबह उठकर पूजा में बैठे देखता, मंत्रों का जाप करते सुनता और घंटों कथा पाठ करते देखता। यह सब उसे एक अजीब सा प्रदर्शन लगता, मानो कोई नाटक खेला जा रहा हो। उसकी आधुनिक शिक्षा ने उसे सिखाया था कि मनुष्य अपने प्रयासों और कर्मों से ही सफलता प्राप्त कर सकता है, न कि किसी अदृश्य शक्ति की पूजा करने से। यही सोच विकास के उपहास का कारण बनी। प्रारंभ में वह चुपचाप अपने पिता की इन क्रियाओं को देखता रहता, किंतु धीरे धीरे उसकी कुंठा बढ़ने लगी और वह अपने विचारों को व्यक्त करने लगा। पहले वह हल्के फुल्के अंदाज में मजाक उड़ाता। जब उसके पिता पूजा कर रहे होते तो वह जोर जोर से संगीत बजाने लगता या ऐसे ही कुछ शोर करने लगता। वह अपने पिता के सामने ही कहता कि यह सब करने से क्या होता है, क्या इससे पेट भर जाता है या नौकरी मिल जाती है। वह व्यंग्य करता कि आप रोज इन मूर्तियों को स्नान कराकर और फूल चढ़ाकर उनका क्या भला कर देते हैं, उल्टे आपका ही समय खराब होता है। वह कहता कि यदि ये देवता सच में इतने शक्तिशाली हैं तो वे स्वयं ही अपनी पूजा की व्यवस्था कर लें, उन्हें आपके फूल माला की क्या आवश्यकता है। उसकी ये बातें धर्मदास जी के कानों में जहर की तरह घुलती, किंतु वे अपने स्वभाव के अनुसार धैर्यपूर्वक उसे समझाने का प्रयास करते। वे उसे बताते कि यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। वे समझाते कि मनुष्य केवल भौतिक सुखों से ही संतुष्ट नहीं हो सकता, उसे आध्यात्मिक शांति की भी आवश्यकता होती है। किंतु विकास के कानों पर तो जैसे जूं नहीं रेंगती थी। उसके लिए ये सब बूढ़े लोगों की पुरानी सोच थी, जिसका आधुनिक युग में कोई स्थान नहीं है। विकास के इस उपहास का एक और पक्ष था। वह अपने पिता की इस भक्ति को केवल समय की बर्बादी ही नहीं, बल्कि एक प्रकार की कमजोरी भी समझता था। उसकी नजर में उसके पिता एक सशक्त, तर्कशील व्यक्ति होने के बावजूद इन निरर्थक कर्मकांडों में उलझे हुए थे। वह मानता था कि उसके पिता की यह आस्था उनकी बौद्धिक दुर्बलता का प्रतीक है, कि वे जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हैं, इसलिए इन काल्पनिक देवताओं की शरण में जाते हैं। वह अक्सर अपने दोस्तों और सहपाठियों के सामने भी अपने पिता की इन आदतों का मजाक उड़ाता। वह उन्हें बताता कि उसके पिता रोज सुबह कैसे कैसे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं और इस पर कितना समय खर्च करते हैं। उसके लिए यह सब हास्यास्पद था और वह चाहता था
कि उसके मित्र भी इस पर हंसे और उसकी आधुनिक सोच की सराहना करें। वह स्वयं को अपने पिता से कहीं अधिक बुद्धिमान और प्रगतिशील समझता था, क्योंकि वह इन सब बातों से ऊपर उठ चुका था। धीरे धीरे यह उपहास केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विकास के व्यवहार में भी झलकने लगा। वह अपने पिता के पूजा पाठ के समय का ध्यान रखना तो दूर, जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए वही काम करता। वह पूजा कक्ष में जाकर वहां रखी चीजों को छू देता, कभी किसी मूर्ति को हटा देता तो कभी फूलों की माला बिखेर देता। वह पिता द्वारा पढ़ी जा रही कथा के दौरान जोर जोर से बातें करने लगता या टीवी का आवाज तेज कर देता। वह जानता था कि उसके पिता के लिए यह समय कितना पवित्र और महत्वपूर्ण है, और शायद यही कारण था कि वह जानबूझकर इस पवित्रता को भंग करने का प्रयास करता। उसके इस व्यवहार का एकमात्र उद्देश्य था अपने पिता को यह सिद्ध कर देना कि यह सब कितना निरर्थक है और वे इस समय का उपयोग किसी बेहतर काम में कर सकते हैं। उसे लगता था कि यदि वह लगातार उन्हें इसका एहसास दिलाता रहेगा तो एक दिन वे स्वयं ही इन सब चीजों को छोड़ देंगे। किंतु विकास की यह सोच पूरी तरह से गलत साबित हो रही थी। धर्मदास जी पर उसके इन व्यवहारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे अपने धर्म और आस्था पर जितने दृढ़ थे उतने ही धैर्यवान भी थे। वे विकास के उपहास और व्यवहार को उसकी युवा मूर्खता और आधुनिक शिक्षा के प्रभाव का परिणाम मानकर चुपचाप सहन कर लेते। वे कभी उस पर क्रोध नहीं करते थे, न ही उसे कठोर शब्द कहते थे। वे केवल एक पिता की तरह प्रेम पूर्वक उसे समझाने का प्रयास करते, और जब वह नहीं समझता तो चुप हो जाते और ईश्वर से प्रार्थना करते कि वे उसके पुत्र को सद्बुद्धि दे। यह देखकर विकास और अधिक उकस जाता। उसे लगता कि उसके पिता उसकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वह चाहता था कि उसके पिता उससे बहस करे, उसे जवाब दे, ताकि वह अपनी दलीलों और तर्कों से उन्हें हरा सके। किंतु धर्मदास जी की चुप्पी उसे मानो उसकी अपनी ही नजरों में हार का एहसास कराती। इस प्रकार विकास के उपहास और धर्मदास जी के धैर्य के बीच एक अदृश्य संघर्ष चलता रहता था। पिता और पुत्र के बीच प्रेम तो था, किंतु विचारों की यह खाई दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। विकास के लिए उसके पिता की आस्था अंधविश्वास थी, जबकि धर्मदास जी के लिए उनकी आस्था ही उनके जीवन का आधार थी। यह वही द्वंद्व था जो आज के युग में प्रायः देखने को मिलता है, जहां आधुनिकता और परंपरा के बीच टकराव होता है। विकास इस टकराव में अपने पिता को अपना विरोधी मान बैठा था, बिना यह समझे कि उनके पिता तो केवल उसी के भले के लिए अपने मार्ग पर अडिग थे। वह नहीं जानता था कि यह उनका धैर्य और प्रेम ही है जो उसे बार बार समझाने और सहने की शक्ति देता है। उसकी नजरों में पिता की यह सहनशीलता भी एक कमजोरी का प्रतीक थी, जबकि वास्तव में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। विकास के इसी निरंतर उपहास और अविश्वास ने आगे चलकर उस घटना को जन्म दिया जिसने पूरे परिवार की दिशा ही बदल कर रख दी। यह वही निरंतर चलने वाला टकराव था जो एक दिन भयंकर रूप लेने वाला था। धर्मदास जी के धैर्य और विकास के निरंतर उपहास के बीच चल रहा यह मौन संघर्ष एक दिन उस मोड़ पर आ पहुंचा जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। वह दिन गुरुवार का था, जो धर्मदास जी के लिए सप्ताह का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन होता था। प्रातःकाल से ही वे अपने नियमित कार्यों में व्यस्त थे। स्नान आदि से निवृत्त होकर उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए और पूजा कक्ष की ओर बढ़े। आज का दिन विशेष था, क्योंकि गुरुवार के दिन वे अधिक समय तक पूजा पाठ में लीन रहते थे और विस्तार से गुरुवार व्रत कथा का पाठ करते थे। पूजा कक्ष में दीपक की लौ लगातार जल रही थी और धूप अगरबत्ती की सुगंध से पूरा वातावरण पवित्र हो रहा था। धर्मदास जी ने भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की मूर्तियों को पवित्र जल से स्नान कराया, चंदन का तिलक लगाया, पीले पुष्प अर्पित किए और तुलसी दल चढ़ाया। फिर वे पूजा की चौकी के सामने बैठ गए और उस पवित्र पुस्तक को खोला जिसमें गुरुवार व्रत कथा लिखी हुई थी। यह पुस्तक उनके लिए केवल एक पुस्तक नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का आधार थी, उनकी आस्था का प्रतीक थी। इस पुस्तक के हर पन्ने पर उनकी श्रद्धा के निशान थे, हर अक्षर में उनके ईश्वर के प्रति प्रेम की गूंज थी। दूसरी ओर विकास उस दिन किसी बात से बहुत चिढ़ा हुआ था। शायद उसकी किसी योजना में सफलता नहीं मिली थी
या फिर उसके किसी मित्र से कहां सुनी हो गई थी। वह घर में बेचैनी से टहल रहा था। उसकी नजर जैसे ही अपने पिता पर पड़ी, जो पूजा कक्ष में ध्यान मग्न बैठे थे, उसकी चिढ़ और बढ़ गई। उसे वही दृश्य दिखा जो वह रोज देखता था। उसके पिता घंटों उस पुस्तक को लेकर बैठे रहते, मंत्रों का जाप करते, कथा सुनाते। उसकी समझ में नहीं आता था कि इन सब बातों में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना सुख और शांति मिलती है। वह यह भी नहीं समझ पाता था कि उसके पिता को कैसे इतना धैर्य है कि वे रोज रोज वही पुरानी बातें पढ़ते और सुनाते रहते हैं। उसके लिए यह सब यांत्रिक और निर्जीव था, जबकि धर्मदास जी के लिए यह सब जीवंत और गतिशील था। विकास धीरे धीरे पूजा कक्ष के पास आ गया। उसने देखा कि उसके पिता गहरी एकाग्रता में बैठे हैं और उनके होंठ लगातार कुछ कह रहे हैं। उनके हाथ में वही पुरानी पुस्तक थी जिसे वे बड़े प्रेम से पकड़े हुए थे। विकास को अचानक बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसके पिता इस निरर्थक कार्य में लगकर वास्तविक दुनिया से कटे जा रहे हैं। उसने सोचा कि यदि आज उसने कुछ नहीं किया तो यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। उसके मन में एक क्रूर विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस पुस्तक को ही समाप्त कर दिया जाए, जो उसके पिता की इस बीमारी का मूल कारण है। यदि यह पुस्तक नहीं रहेगी तो शायद उनका यह मोह भी टूट जाएगा। उसने सोचा कि यह एक कठोर कदम होगा, लेकिन आवश्यक था। उसने अपने पिता को एक आखिरी बार देखा, जो अभी भी कथा में इतने लीन थे कि उन्हें अपने आसपास की कोई सुध नहीं थी। विकास ने झटके से आगे बढ़कर वह पवित्र पुस्तक अपने पिता के हाथ से छीन ली। धर्मदास जी चौंक कर उठे और उन्होंने देखा कि उनका पुत्र उनकी वह पुस्तक लिए खड़ा है, जो उनके जीवन से भी बढ़कर थी। उनके चेहरे पर आश्चर्य और पीड़ा छा गई। उन्होंने पुकारा, विकास, यह क्या कर रहे हो? यह मेरी पूजा की पुस्तक है, मुझे वापस दो। किंतु विकास पर तो क्रोध का भूत सवार था। उसने अपने पिता की ओर देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, पूजा की पुस्तक? यह तो आपके अंधविश्वास की जंजीर है। आज मैं इस जंजीर को तोड़कर ही रहूंगा। यह कहते हुए वह तेजी से रसोई की ओर बढ़ गया, जहां चूल्हे में अंगीठी जल रही थी। धर्मदास जी ने उसे रोकने की चेष्टा की, किंतु उनके बूढ़े पैर उस युवक का साथ नहीं दे पाए। वे लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे रसोई तक पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विकास ने उस पवित्र पुस्तक को बिना किसी संकोच के चूल्हे की जलती हुई अंगीठी में झोंक दिया। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, मानो उसने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उसने सोचा कि अब उसके पिता की यह मूर्खता समाप्त हो जाएगी और वे भी एक तर्क संगत इंसान की तरह जीना शुरू कर देंगे। उसने पलटकर अपने पिता की ओर देखा, जो स्तब्ध और शोकाकुल खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उनके होठों से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वे मानो अपने जीवन का सबसे बड़ा आघात सहन कर रहे थे। उनके लिए यह केवल एक पुस्तक का जलना नहीं था, बल्कि उनकी आस्था, उनके विश्वास और उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का अपमान और विनाश था। धर्मदास जी ने अपने हाथ जोड़ लिए और टूटे हुए स्वर में बोले, विकास, तुमने यह क्या कर दिया? यह केवल एक किताब नहीं थी, यह मेरे जीवन की पूंजी थी। इसके हर पन्ने में मेरी श्रद्धा बसी थी। किंतु विकास पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह अपने किए पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, पिताजी, अब आप भी जाग जाइए। यह दुनिया विज्ञान और तर्क की है, न कि इन कहानियों और मिथकों की। आज मैंने वह कर दिखाया जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब आप भी इन सब से मुक्त हो जाइए और वास्तविक जीवन जीना सीखिए। यह कहकर वह वहां से चला गया, अपने पिता को उसी अवस्था में छोड़कर। धर्मदास जी अंगीठी के पास ही बैठ गए। वे देख रहे थे कि उनकी वह प्यारी पुस्तक आग की लपटों में घिर रही है। उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उन्होंने सोचा कि उनके पुत्र के मन में उनके लिए, उनकी आस्था के लिए इतनी नफरत कैसे आ गई। उन्हें अपने पुत्र की इस क्रूरता पर गहरा आघात लगा। उन्होंने अपने आप को धिक्कारा कि शायद वे अपने पुत्र को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाए, इसलिए उसकी बुद्धि इस तरह भ्रष्ट हो गई। वे पुस्तक को जलते हुए देखते रहे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मेरी आस्था की यह परीक्षा क्यों ली?
यह पुस्तक मेरे जीवन का हिस्सा थी। इसे मेरे ही पुत्र ने नष्ट कर दिया। मुझे क्षमा करो यदि मुझसे कोई गलती हुई हो। मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दो, उसके हृदय से यह क्रूरता समाप्त करो। इस प्रकार उस गुरुवार का वह दिन धर्मदास जी के जीवन का सबसे दुखद दिन बन गया। उनके अपने पुत्र ने ही उनकी सबसे पवित्र वस्तु का अपमान करके उनके हृदय पर गहरा घाव कर दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उनकी वह पुस्तक जिसे वे दशकों से संभाल कर रखे हुए थे, जिसके हर पन्ने से उन्हें प्रेरणा मिलती थी, अब उसकी राख के अलावा कुछ नहीं बचा था। वे अपनी इस असहायता और दुख में ईश्वर से प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। किंतु इसी दुख और पीड़ा के बीच कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंगीठी में जल रही उस पुस्तक के साथ ही कोई अद्भुत चमत्कार होने वाला था, जो न केवल धर्मदास जी बल्कि विकास को भी चकित कर देगा और उनकी आस्था की शक्ति को एक नया प्रमाण देगा। उस अंगीठी के पास धर्मदास जी बैठे हुए अपनी पुस्तक को जलते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा था। विकास अपने की पर गर्व महसूस करते हुए वहां से चला गया था। उसे पूरा विश्वास था कि अब वह पुस्तक जलकर राख हो जाएगी और उसके पिता का यह मोह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। किंतु जो हुआ, उसने विकास के सभी तर्कों और विश्वासों को ध्वस्त कर दिया। कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत और अकल्पनीय घटना घटी। जैसे ही वह पवित्र पुस्तक अंगीठी की जलती हुई लपटों के संपर्क में आई, वैसा कुछ हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था। अंगीठी की भयंकर ज्वालाएं, जो कुछ ही क्षण पहले तक प्रचंड रूप से जल रही थीं, अचानक शांत हो गई। वे लपटें, जो किसी भी वस्तु को भस्म करने की क्षमता रखती थीं, उस पुस्तक को देखते ही मानो झुक गई। अग्नि की ज्वाला ने अपना रूप बदल लिया। वह प्रचंड और विनाशकारी न रहकर शीतल और सौम्य हो गई। अंगीठी से उठती गर्मी का एहसास भी समाप्त हो गया। ऐसा लगा मानो अग्नि देवता स्वयं उस पुस्तक की रक्षा के लिए आगे आ गए हों। वे ज्वालाएं अब उस पुस्तक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह मंडरा रही थीं। उसे जलाने के बजाय उसकी रक्षा कर रही थीं। धर्मदास जी ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। वे अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके मुंह से निकल पड़ा, हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? यह तो आपकी लीला है। उन्होंने देखा कि वह पुस्तक बिल्कुल सुरक्षित है। न केवल वह जल नहीं रही थी, बल्कि उसके पन्ने पहले से भी अधिक चमकदार और पवित्र दिख रहे थे। आग की लपटें उस पुस्तक के इर्द गिर्द नृत्य कर रही थीं, मानो वे स्वयं उस पुस्तक की पूजा कर रही हों। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि धर्मदास जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि कहीं यह कोई स्वप्न तो नहीं। किंतु जब उन्होंने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा तो वही दृश्य सामने था। पुस्तक अग्नि में जलने के बजाय अग्नि के बीच दिव्य रूप से प्रकाशमान हो रही थी। इस अद्भुत घटना ने धर्मदास जी के हृदय में श्रद्धा और विश्वास का नया संचार कर दिया। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी आस्था व्यर्थ नहीं थी। उनके भगवान ने उनकी पुस्तक की रक्षा करके यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति के आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकती। वे तुरंत वहां से उठे और उस पुस्तक को अंगीठी से बाहर निकालने के लिए बढ़े। किंतु जैसे ही उनका हाथ पुस्तक के पास गया, उन्होंने महसूस किया कि अग्नि पूरी तरह शीतल हो चुकी है। उसमें कोई गर्मी नहीं थी। उन्होंने बिना किसी कठिनाई के उस पुस्तक को अंगीठी से उठा लिया। पुस्तक बिल्कुल सुरक्षित थी। न केवल सुरक्षित, बल्कि पहले से कहीं अधिक सुंदर और चमकदार। उसके पन्नों पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। न कोई पन्ना जला था, न किसी अक्षर पर कोई आंच आई थी। ऐसा लगा मानो उस पुस्तक ने कभी अग्नि का स्पर्श ही नहीं किया हो। धर्मदास जी ने उस पुस्तक को अपने हृदय से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। उन्होंने भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी इस पवित्र पुस्तक की रक्षा की। वे बार बार उस पुस्तक को देख रहे थे और उसके चमत्कार पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में अब एक नई आशा जागी थी। उन्होंने सोचा कि यदि भगवान ने उनकी पुस्तक की रक्षा की है, तो वे उनके पुत्र विकास का भी भला करेंगे और उसे सद्बुद्धि देंगे। इसी बीच कमरे में आवाज सुनकर विकास भी वहां आ गया।
वह यह देखने आया था कि उसकी पुस्तक जलकर राख हो गई या नहीं, किंतु जैसे ही उसने दृश्य देखा वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि उसके पिता वही पुस्तक हाथ में लिए खड़े हैं और वह पुस्तक बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपने पिता के हाथ से वह पुस्तक लेकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसने पुस्तक के हर पन्ने को पलट पलट कर देखा। वहां जलने का कोई निशान नहीं था, न किनारे जले थे, न कोई पन्ना काला हुआ था। पुस्तक बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका आत्मविश्वास और अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया। वह जिस विज्ञान और तर्क पर इतना गर्व करता था, वह आज उसके सामने ध्वस्त हो गया था। उसने जिस अग्नि में पुस्तक डाली थी वह प्रचंड रूप से जल रही थी और उसने स्वयं देखा था कि पुस्तक उस अग्नि में थी। फिर यह कैसे संभव है कि वह पुस्तक बिल्कुल सुरक्षित हो? उसके मस्तिष्क ने इस घटना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह बुदबुदाया, यह कैसे हो सकता है? मैंने स्वयं इसे आग में डाला था। आग तो बहुत तेज जल रही थी। यह पुस्तक तो जलकर राख हो जानी चाहिए थी। यह असंभव है। विकास ने फिर से अंगीठी की ओर देखा। अंगीठी की आग अब भी जल रही थी, लेकिन वह पहले की तरह प्रचंड नहीं थी। वह सामान्य रूप से जल रही थी। उसने अपना हाथ अंगीठी के पास किया तो उसे गर्मी का एहसास हुआ। उसने फिर पुस्तक को छुआ। वह बिल्कुल ठंडी थी। यह विरोधाभास उसे और अधिक भ्रमित कर रहा था। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके सामने जो कुछ भी घटित हुआ था वह विज्ञान के सभी नियमों के विपरीत था। अग्नि में कोई वस्तु कैसे नहीं जल सकती, और यदि नहीं जलती भी तो उस पर आग का कोई प्रभाव कैसे नहीं हो सकता? उसकी बुद्धि इसका कोई उत्तर नहीं ढूंढ पा रही थी। धर्मदास जी ने अपने पुत्र की यह दशा देखी। उन्हें उस पर दया आ गई। वे उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, विकास, यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है। यह तुम्हारे पिता की आस्था की शक्ति है। तुमने आज स्वयं देख लिया कि सच्ची भक्ति और विश्वास के आगे क्या असंभव है। यह अग्नि भी उस पुस्तक का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि उस पुस्तक के हर अक्षर में, हर शब्द में ईश्वर का वास है। यह केवल कागज के पन्ने नहीं है, यह तो ईश्वर का स्वरूप है। विकास अपने पिता की बातें सुन रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और ही लग रहा था। वह अभी भी उस घटना से उबर नहीं पाया था जो अभी अभी घटी थी। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने स्वयं देखा है कि यह पुस्तक आग में थी। मैंने उसे आग में डाला था। फिर यह कैसे संभव हुआ? धर्मदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो ईश्वर की लीला है। वह अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करता है। तुमने आज उसी ईश्वर की शक्ति देखी जिसे तुम कभी अंधविश्वास कहा करते थे। यह अग्नि में न जलना इस बात का प्रमाण है कि जिस पुस्तक का तुमने अपमान किया वह कितनी पवित्र और शक्तिशाली है। इस घटना ने विकास के मन में गहरा आघात किया था। वह जिस तर्क और विज्ञान को अपना आधार मानता था वह आज ध्वस्त हो गया था। उसके सामने एक ऐसी घटना घटी थी जिसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण संभव नहीं था। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे, किंतु उनका कोई उत्तर उसके पास नहीं था। वह चुपचाप वहां खड़ा रहा और उस पुस्तक को देखता रहा, जो कुछ ही क्षण पहले अग्नि में थी और अब बिल्कुल सुरक्षित उसके सामने थी। यह वही क्षण था जब उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होने वाला था। हालांकि उसे इसका आभास अभी नहीं था। धर्मदास जी के मंदिर से लौटने के बाद विकास के मन में एक नई करवट आने लगी थी। वह अपने पिता की उस अटूट आस्था और उनके असीम प्रेम को देखकर गहराई तक प्रभावित हुआ था। उसने अपने पिता को हर सुबह उठकर पूजा करते देखा था, उनके मंत्रोच्चार को सुना था, उनकी कथाओं को सुना था, किंतु आज पहली बार उसे उन सब का वास्तविक अर्थ समझ में आया। वह समझ गया कि यह केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह उनके हृदय की गहराइयों से जुड़ी एक सच्ची भावना थी जो उन्हें अपने परमपिता से जोड़ती थी। और आज उसी आस्था ने उन्हें अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने की शक्ति दी, चाहे उस पुत्र ने उनकी उसी आस्था का कितना ही अपमान क्यों न किया हो। विकास के हृदय में अब जो भावना उमड़ रही थी वह थी घोर पश्चाताप और आत्मग्लानि। उसे अपने द्वारा किए गए हर उस कर्म पर गहरा दुख हो रहा था जिससे उसने अपने पिता को ठेस पहुंचाई थी। उसे याद आ रहे थे वे दिन
जब वह अपने पिता की पूजा का उपहास करता था, उनके मंत्रों पर व्यंग्य करता था, उनकी कथाओं को बकवास कहता था, उसे याद आ रहा था वह गुरुवार का दिन जब उसने अपने पिता की उस पवित्र पुस्तक को बलपूर्वक छीना और बिना किसी संकोच के जलती हुई अग्नि में डाल दिया। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह देख रहा था कि कैसे उसके पिता का चेहरा उस समय पीला पड़ गया था, कैसे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कैसे उनका पूरा शरीर कांप रहा था। और उस समय उसे उनकी उस पीड़ा का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। वह तो अपनी उस हरकत पर गर्व महसूस कर रहा था, मानो उसने कोई बड़ी क्रांति कर दी हो। विकास के मन में यह विचार आते ही उसे और अधिक पीड़ा हुई। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह बार बार अपने आप को कोस रहा था। वह बुदबुदाया, मैं कितना बड़ा मूर्ख था, कितना बड़ा अहंकारी था। मैंने उस पिता का दिल तोड़ दिया जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने मेरे लिए रात दिन एक कर दिए। और मैंने उनकी उस चीज का अपमान किया जो उनके जीवन से भी बढ़कर थी। मैंने उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई, उनके विश्वास को तोड़ा। मैं कितना कृतज्ञ हूं, कितना नीच हूं। विकास को अब अपने पिता के वे सभी उपकार याद आ रहे थे जो उसने जीवन भर किए थे। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उसे पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात मेहनत की, कैसे उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारकर उसकी हर इच्छा पूरी की, कैसे उन्होंने उसे हर कठिनाई से बचाने के लिए अपने आप को कष्ट दी। और उसने उनके इस अपार प्रेम का बदला केवल अपमान और तिरस्कार से दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता उसे हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सीख देते थे, कैसे वे उसे ईश्वर की महिमा बताते थे और कैसे वह उनकी हर बात का मजाक उड़ाता था। वह सोच रहा था कि उसके पिता ने उसे कभी कुछ बुरा नहीं सिखाया, हमेशा अच्छा ही सिखाया, और उसने उनकी उस अच्छाई का ही अपमान किया। विकास की यह पीड़ा और बढ़ गई जब उसने सोचा कि उसके पिता ने उसकी इस दुर्दशा में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी आंखों की रोशनी चली गई तो उसके पिता ही थे जिन्होंने उसे संभाला, उसे डॉक्टर के पास ले गए, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। और जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो उसके पिता मंदिर गए और उसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने उसके लिए ईश्वर से यह नहीं मांगा कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, बल्कि उन्होंने उसकी बुद्धि के शोधन की प्रार्थना की। विकास के समझ में आ गया कि उसके पिता उसकी शारीरिक दृष्टि से अधिक उसकी आत्मिक दृष्टि के उद्धार की कामना कर रहे थे। वे चाहते थे कि उसका हृदय और बुद्धि शुद्ध हो, तभी वह सही मायने में जीवन को देख और समझ पाएगा। यह सोचते हुए विकास का हृदय और भी अधिक पसीज गया। उसने फैसला किया कि अब वह अपने पिता के सामने जाकर अपनी सारी गलतियां स्वीकार करेगा और उनसे क्षमा मांगेगा। वह उठना चाहता था किंतु उसकी आंखों में अंधेरा था और वह दिशा का अनुमान नहीं लगा पा रहा था। उसने आवाज दी, पिताजी, आप कहां हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। धर्मदास जी पास ही में थे। वे तुरंत उसके पास आ गए। उन्होंने पूछा, क्या है बेटा, क्या हुआ? विकास ने अपने पिता का हाथ थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मैंने आपकी आस्था का मजाक उड़ाया, आपकी पूजा का अपमान किया और आपकी उस पवित्र पुस्तक को आग में डाल दिया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं जानता हूं कि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं, फिर भी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। धर्मदास जी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, एक पिता अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होता, चाहे बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर ले। पिता का हृदय हमेशा उसे क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। तूने गलती की, उसे स्वीकार किया और अब पश्चाताप भी कर रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुझे पूरे मन से क्षमा करता हूं और यह मत सोच कि तू क्षमा के योग्य नहीं है। हर इंसान से गलती होती है और जो अपनी गलती मान लेता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। विकास ने कहा, पिताजी, मैं केवल आपसे ही नहीं बल्कि उस परमपिता से भी क्षमा मांगना चाहता हूं जिसका मैंने अपमान किया है। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, उनके चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूं। क्या आप मुझे मंदिर ले चल सकते हैं? धर्मदास जी ने कहा,
क्यों नहीं बेटा, अभी चलते हैं, यही तो सबसे अच्छा समय है। यह कहकर धर्मदास जी ने विकास को उठाया और उसका हाथ थामकर मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में विकास के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोच रहा था कि जब वह मंदिर पहुंचेगा तो भगवान से क्या कहेगा। उसे लग रहा था कि उसने इतना बड़ा पाप किया है कि भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। वह इतना डरा हुआ था कि उसके पैर कांप रहे थे। धर्मदास जी ने उसकी यह हालत देखी तो उसे ढांढस बंधाया। बेटा, डर मत, भगवान तो करुणा के सागर हैं। वे कभी किसी सच्चे मन से मांगने वाले को निराश नहीं करते। तू बस सच्चे मन से उनसे अपनी गलती की माफी मांग लेना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मंदिर के पास पहुंचकर विकास को लगा कि उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा घूम रही है। वह कुछ देख नहीं पा रहा था, किंतु महसूस कर रहा था कि वह किसी पवित्र स्थान पर है। धर्मदास जी उसे मंदिर की सीढ़ियों तक ले गए। सीढ़ियां चढ़ते समय विकास का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि अब वह उस परम शक्ति के समक्ष जा रहा है जिसका उसने अपमान किया था। सीढ़ियों के अंतिम पायदान पर पहुंचते ही विकास का संतुलन बिगड़ गया और वह सीढ़ियों पर ही गिर पड़ा। धर्मदास जी ने उसे उठाना चाहा, किंतु विकास ने कहा, पिताजी, मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं इसी स्थान पर इन पवित्र सीढ़ियों पर गिरकर अपने प्रभु से क्षमा मांगना चाहता हूं। मैं उनके दर्शन के योग्य नहीं हूं। यह कहते हुए विकास ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसने अपना सिर उन पवित्र सीढ़ियों पर टिका दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी जो उन सीढ़ियों को भीग रही थी। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, हे परमपिता, मैं आपके समक्ष अपनी सारी गलतियां स्वीकार करता हूं। मैंने आपके पवित्र ग्रंथ का अपमान किया, उसे अग्नि में डाल दिया। मैंने अपने पिता की आस्था का उपहास किया, उनके विश्वास को तोड़ा। मैंने अहंकार में आकर आपको ही चुनौती दे दी। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपसे क्षमा मांगने का साहस भी नहीं रखता, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। फिर भी एक पुत्र की तरह, एक भक्त की तरह मैं आपके द्वार पर आया हूं। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मेरे हृदय में केवल पश्चाताप और ग्लानि है। यदि आप चाहें तो मुझे दंड देते रहे, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा, किंतु इतनी कृपा अवश्य कर दें कि मेरे हृदय से यह अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और मुझ में आपके प्रति, अपने पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम का संचार हो। विकास इस प्रकार बहुत देर तक रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। उसकी यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली हुई करुण पुकार थी। धर्मदास जी पास में ही खड़े उसे देख रहे थे और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वे देख रहे थे कि उनका पुत्र, जो कभी अहंकार में चूर रहता था, आज उसी अहंकार को त्याग कर ईश्वर के समक्ष इस प्रकार गिड़गिड़ा रहा है। उन्हें लगा कि उनके पुत्र के जीवन में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी प्रार्थना अवश्य सुनी गई है और अब उनके पुत्र की बुद्धि का शोधन हो चुका है। विकास के इस प्रकार पश्चाताप और क्षमा याचना के बाद अब कुछ और घटित होने वाला था, जिसने सबको चकित कर दिया। विकास मंदिर की सीढ़ियों पर गिरा हुआ था और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारा पश्चाताप और सारी ग्लानि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी थी। वह बहुत देर तक इसी तरह प्रार्थना करता रहा और रोता रहा। धर्मदास जी पास में ही खड़े थे। वे भी अपने पुत्र की इस हालत को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके पुत्र के हृदय का मैल आंसुओं के साथ बह रहा है और वह निर्मल हो रहा है। जब विकास थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब समझ गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने आपकी उस पवित्र पुस्तक का अपमान किया था जिसे आप इतने प्रेम से पढ़ते थे। उस पुस्तक में बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन था। मैंने उसका अपमान करके केवल आपका ही नहीं, बल्कि उन देवी देवताओं का भी अपमान किया था। अब मैं उसी पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं प्रति बृहस्पतिवार को व्रत रखूंगा और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। धर्मदास जी ने विकास की यह बात सुनी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, यह तूने बहुत अच्छा निश्चय किया है। यही सच्चा प्रायश्चित है। व्रत और पूजा केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है,
बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह तुझे आत्म अनुशासन सिखाएगा, तेरी एकाग्रता बढ़ाएगा और तेरा मन ईश्वर की ओर लगाएगा। किंतु केवल 1 या 2 गुरुवार के व्रत से काम नहीं चलेगा। तुझे लगातार कुछ समय तक यह व्रत करना होगा, तभी इसका पूरा फल मिलेगा। विकास ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं लगातार 11 गुरुवार का व्रत करूंगा। मैंने सुना है कि 11 गुरुवार के व्रत का विशेष महत्व होता है। मैं पूरे 11 गुरुवार तक नियमपूर्वक व्रत रखूंगा और भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इस व्रत की विधि बताएं और मेरा मार्गदर्शन करें। धर्मदास जी ने विकास को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, मैं तुझे हर संभव सहायता दूंगा। मैं स्वयं तुझे व्रत की विधि सिखाऊंगा और तेरे साथ पूजा में बैठूंगा। तू बस एक बात का ध्यान रखना कि यह व्रत केवल बाहरी आडंबर न हो, बल्कि तेरे हृदय की गहराइयों से जुड़ा हो। तू सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना, उनकी कथाएं सुनना और उनके गुणों का चिंतन करना, यही सच्ची पूजा है। उसी दिन से विकास के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अगला दिन गुरुवार था और विकास ने अपने पहले व्रत का संकल्प लिया। धर्मदास जी ने उसे व्रत के सभी नियम समझाए। उन्होंने बताया कि गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, विशेष रूप से पीले वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की मूर्तियां, चित्र के सामने दीपक जलाना चाहिए, पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीला चंदन लगाना चाहिए और पीले फल तथा पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दिन केवल एक बार भोजन करना चाहिए और वह भी पीले रंग का ही होना चाहिए, जैसे केले, चने की दाल, पीली खिचड़ी आदि। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और दिन भर में केवल फलाहार या विशेष प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। विकास ने ध्यानपूर्वक सभी बातें सुनी और उन्हें अपने हृदय में उतार लिया। उसने प्रण किया कि वह इन सभी नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करेगा। अगले दिन प्रातःकाल वह तय समय से पहले ही उठ गया। उसकी आंखों में अंधेरा था, किंतु उसके हृदय में एक नया प्रकाश जाग चुका था। उसने अपने पिता की सहायता से स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। फिर वह पूजा कक्ष में गया। धर्मदास जी ने उसे भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की मूर्तियों के सामने बैठाया और उसके हाथ में फूल देकर मंत्रों का जाप करने को कहा। विकास ने अपने पिता के बताए अनुसार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और एयूएम ग्राम ग्रीन ग्रोमसा गुरुवे नमः मंत्रों का जाप करना शुरू किया। वह कुछ देख नहीं पा रहा था, किंतु उसकी श्रद्धा और विश्वास इतना प्रबल था कि उसे लग रहा था मानो भगवान साक्षात उसके सामने विराजमान है। इस प्रकार विकास का पहला गुरुवार का व्रत संपन्न हुआ। उसने पूरे दिन उपवास रखा और शाम को फलाहार किया। उसके मन में एक अजीब सी शांति और संतोष था। उसे लगा कि उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। अगले दिन उसने अपने पिता से पूछा कि क्या व्रत के दौरान उसे कुछ और भी करना चाहिए। धर्मदास जी ने बताया कि व्रत के दिन गुरुवार व्रत कथा का पाठ या श्रवण करना भी बहुत आवश्यक है। यह कथा बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की महिमा का बखान करती है और इसे सुनने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। दूसरे गुरुवार को विकास ने उसी निष्ठा से व्रत रखा और इस बार उसने अपने पिता से गुरुवार व्रत कथा सुनने की इच्छा जताई। धर्मदास जी ने उस पवित्र पुस्तक को उठाया जिसे विकास ने कभी आग में डाल दिया था और उससे कथा पढ़ना शुरू किया। विकास ने ध्यानपूर्वक वह कथा सुनी। कथा में बताया गया था कि कैसे एक गरिमान ब्राह्मण ने गुरुवार का व्रत रखकर अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाई और धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। कथा में यह भी बताया गया कि कैसे बृहस्पति देव की कृपा से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है और उसे जीवन में सफलता मिलती है। विकास की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि यह कथा सीधे उसी से कही जा रही है। उसे विश्वास हो गया कि बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा से उसकी बुद्धि अवश्य शुद्ध होगी और उसकी आंखों का अंधकार भी दूर होगा। तीसरे गुरुवार को विकास ने व्रत रखा और इस बार उसने स्वयं उस पुस्तक को स्पर्श करके अपने पिता से कथा पढ़ने का आग्रह किया। उसने उस पवित्र पुस्तक को अपने मस्तक से लगाया और क्षमा मांगी। उसने कहा, हे पवित्र पुस्तक, हे भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्वरूप, मैंने तुम्हारा अपमान किया था।
तुम्हें अग्नि में डाल दिया था। मुझे अपनी उस मूर्खता का बहुत पछतावा है। आज मैं तुम्हें स्पर्श करके क्षमा मांगता हूं। मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा यह व्रत सफल हो और मैं सच्चे मन से भगवान की भक्ति कर सकूं। इस प्रकार एक एक करके विकास के 11 गुरुवार के व्रत पूरे होने लगे। हर गुरुवार को वह पूरी निष्ठा और श्रद्धा से व्रत रखता, पूजा करता और कथा सुनता। उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा था। उसका अहंकार और घमंड पूरी तरह से समाप्त हो गया था। वह अब बहुत विनम्र और शांत हो गया था। वह अपने पिता की हर बात मानता, उनकी सेवा करता और उनके बताए मार्ग पर चलता। उसके मन में अब केवल एक ही इच्छा थी कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर ले और भगवान की कृपा से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। धर्मदास जी अपने पुत्र के इस परिवर्तन को देखकर बहुत प्रसन्न थे। वे देख रहे थे कि विकास अब वही नहीं रहा था जो पहले था। अब वह एक नए व्यक्ति की तरह हो गया था। उसकी वाणी में मिठास थी, उसके व्यवहार में विनम्रता थी और उसके हृदय में केवल प्रेम और श्रद्धा थी। धर्मदास जी को विश्वास हो गया कि उनकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और उनके पुत्र की बुद्धि का शोधन हो चुका है। 8वें गुरुवार के बाद विकास ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब अपने जीवन में बहुत शांति महसूस कर रहा हूं। मेरा मन पहले की तरह अशांत नहीं रहता। मुझे लगता है कि बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा मुझ पर हो रही है, किंतु मेरी आंखों की रोशनी अभी भी नहीं लौटी है। क्या मेरे व्रत में कोई कमी रह गई है? धर्मदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू चिंता मत कर। ईश्वर की कृपा का अपना एक समय होता है। तूने अभी केवल 8 व्रत किए हैं, अभी 3 और बाकी हैं। जब तू पूरे 11 व्रत पूरे कर लेगा तब देखना क्या होता है। तू बस अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रख, बाकी सब ईश्वर स्वयं करेगा। 9वें और 10वें गुरुवार को विकास ने और भी अधिक निष्ठा से व्रत रखा। उसने इस बार व्रत के दिन केवल जल ग्रहण किया और पूरा दिन भगवान के ध्यान और कीर्तन में बिताया। उसने अपने पिता से भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएं सुनी, भगवान राम की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, भगवान नरसिंह की कथा। उसने जाना कि कैसे भगवान विष्णु ने हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया और अपने भक्तों की रक्षा की। उसने जाना कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण से मनुष्य हर कष्ट से मुक्त हो सकता है। अंततः वह दिन आ गया जब विकास का 11वां गुरुवार का व्रत था। इस दिन विकास ने और भी अधिक कठोर नियमों का पालन किया। उसने सुबह 3 बजे ही उठकर स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। उसने पूजा कक्ष में जाकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव के समक्ष दीपक जलाया और फिर ध्यान में बैठ गया। उसने लगातार घंटों तक मंत्रों का जाप किया। उसके बाद उसने अपने पिता से गुरुवार व्रत कथा का पाठ करने का आग्रह किया। धर्मदास जी ने उस पवित्र पुस्तक को खोला और पूरी कथा का पाठ किया। विकास ने ध्यानपूर्वक वह कथा सुनी और अंत में उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11 गुरुवार का व्रत पूरा किया है। मैं नहीं जानता कि मैं इस व्रत के योग्य हूं भी या नहीं, क्योंकि मैंने आपका अपमान किया था, किंतु मैंने सच्चे मन से यह व्रत किया है। यदि मेरी इस छोटी सी भक्ति से आप प्रसन्न हुए हो तो मुझे क्षमा कर दें और मेरे पापों का नाश कर दें। विकास की इस प्रार्थना के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चकित कर दिया। उसी क्षण विकास को लगा कि उसकी आंखों के सामने से अंधकार का पर्दा हट रहा है। पहले उसे हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी, फिर धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ने लगी। उसने अपने चारों ओर देखा। उसे पूजा कक्ष में जलता हुआ दीपक दिखाई दिया। उसे भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की मूर्तियां दिखाई दी। उसे अपने पिता का वह प्यारा चेहरा दिखाई दिया जो आंसुओं से भीगा हुआ था। विकास चिल्ला उठा, पिताजी, पिताजी, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं सब कुछ देख सकता हूं, मुझे आप दिख रहे हैं, मुझे भगवान की मूर्तियां दिख रही हैं, मुझे दीपक की लौ दिख रही है। धर्मदास जी दौड़कर अपने पुत्र के पास गए और उसे गले से लगा लिया। दोनों पिता पुत्र बहुत देर तक रोते रहे, किंतु ये आंसू अब दुख के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। धर्मदास जी ने भगवान को धन्यवाद दिया, हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपने मेरे पुत्र को न केवल सद्बुद्धि दी बल्कि उसकी आंखों की रोशनी भी वापस लौटा दी। आपकी कृपा का कोई अंत नहीं है।
मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। विकास ने भी अपने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आपने मुझ पर इतनी कृपा की। मैं अब जीवन भर आपका व्रत रखूंगा और आपकी भक्ति करूंगा। मैं अपने पिता की हर बात मानूंगा और उनके बताए मार्ग पर चलूंगा। इस प्रकार बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा से विकास के सारे पापों का नाश हो गया और उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। यह केवल आंखों की रोशनी ही नहीं थी, बल्कि उसके जीवन में एक नई रोशनी आ गई थी। वह अब एक नए व्यक्ति के रूप में जीने लगा था, जिसके हृदय में केवल प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता थी। विकास की आंखों की रोशनी लौटने के बाद पूरे सुखपुरा गांव में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया कि धर्मदास जी के पुत्र विकास, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें दोबारा दिखने लगा है। गांव के लोग एक एक करके धर्मदास जी के घर आने लगे। वे सभी विकास को देखना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे और इस चमत्कार के बारे में जानना चाहते थे। विकास ने सभी का स्वागत किया और उन्हें बताया कि यह सब उसके पिता की आस्था, उनके आशीर्वाद और बृहस्पति देव तथा भगवान विष्णु की कृपा का परिणाम है। उसने बताया कि कैसे उसने 11 गुरुवार का व्रत रखा और कैसे उसके सारे पापों का नाश हुआ। उसने यह भी बताया कि उसे अपनी गलती का कितना पश्चाताप है और उसने भगवान से क्षमा मांगी थी। गांव वाले उसकी बातें सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्मदास जी को बधाई दी और कहा कि उनके जैसा भक्त और पिता विरले ही होते हैं। इस घटना के बाद विकास के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया था। वह अब वही विकास नहीं रहा था जो कभी अपने पिता की आस्था का उपहास किया करता था। अब वह एक नए व्यक्ति के रूप में जी रहा था। उसके व्यक्तित्व में एक नई चमक थी, उसकी वाणी में एक नई मिठास थी और उसके व्यवहार में एक नई विनम्रता थी। वह अब प्रतिदिन सुबह उठकर अपने पिता के साथ पूजा में बैठता, मंत्रों का जाप करता और भगवान की कथाएं सुनता। उसने अपने जीवन का हर दिन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया था। विकास के इस परिवर्तन को देखकर धर्मदास जी का हृदय गदगद हो जाता था। वे अक्सर सोचते थे कि जिस पुत्र को वे कभी सन्मार्ग पर लाने के लिए तरस गए थे, आज वही पुत्र उनसे भी बड़ा भक्त बन गया है। उन्हें लगता था कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनके पुत्र को सद्बुद्धि प्रदान कर दी। वे अक्सर विकास से कहते, बेटा, मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूं। तूने न केवल अपनी आंखों की रोशनी पाई है, बल्कि तूने अपने जीवन की सच्ची रोशनी भी पाली है। यही सबसे बड़ा लाभ है। विकास ने अब अपने जीवन का एक नया लक्ष्य बना लिया था। वह न केवल स्वयं भगवान की भक्ति करता, बल्कि दूसरों को भी भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता। वह गांव के युवकों को इकट्ठा करके उन्हें भगवान की महिमा बताता, उन्हें व्रत और पूजा का महत्व समझाता और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की सीख देता। वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता कि कैसे उसने अहंकार में आकर अपने पिता की आस्था का अपमान किया और कैसे उसे उसका दंड मिला। वह उन्हें बताता कि कैसे उसने पश्चाताप किया और भगवान की शरण में जाकर क्षमा मांगी और कैसे भगवान ने उस पर कृपा करके उसकी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। विकास की इन बातों का गांव के युवकों पर गहरा प्रभाव पड़ता। वे उसे ध्यानपूर्वक सुनते और उसके जीवन से प्रेरणा लेते। धीरे धीरे विकास गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग उसे आदर से देखने लगे और उसकी बातों को महत्व देने लगे। विकास को अब समझ में आ गया था कि सच्ची भक्ति और आस्था का क्या महत्व है। उसे एहसास हो गया था कि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास से मनुष्य हर कष्ट से मुक्त हो सकता है। एक दिन विकास ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपकी उस पवित्र पुस्तक का बहुत अपमान किया था। मैं उसे आग में डालकर नष्ट करना चाहता था, किंतु भगवान की कृपा से वह सुरक्षित रही। अब मैं चाहता हूं कि मैं उस पुस्तक की सेवा करूं। मैं प्रतिदिन उस पुस्तक को पढ़ूंगा और उसकी कथा का पाठ करूंगा। मैं चाहता हूं कि यह पुस्तक मेरे जीवन का मार्गदर्शन करे। धर्मदास जी ने वह पवित्र पुस्तक उठाई और विकास को सौंप दी। उन्होंने कहा, बेटा, यह पुस्तक अब तुम्हारी है। इसे अपने जीवन में उतारो, इसके उपदेशों पर चलो और जीवन में सफलता प्राप्त करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस पुस्तक के सच्चे अधिकारी हो।
विकास ने उस पुस्तक को दोनों हाथों से लिया और अपने मस्तक से लगाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, हे पवित्र पुस्तक, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, तुम्हें अग्नि में डाल दिया था। आज मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान दे रहा हूं। तुम मेरे जीवन की मार्गदर्शक बनो। मैं प्रतिदिन तुम्हारा पाठ करूंगा और तुम्हारे उपदेशों पर चलूंगा। उस दिन के बाद विकास ने प्रतिदिन उस पवित्र पुस्तक का पाठ करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करके पूजा कक्ष में बैठता और उस पुस्तक को खोलकर कथा का पाठ करता। वह उस कथा के हर शब्द को ध्यान से पढ़ता और उस पर मनन करता। उसे उस कथा में जीवन के हर पहलू का समाधान मिलता। उसे समझ में आता कि कैसे मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, कैसे उसे ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और कैसे उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विकास के इस परिवर्तन को देखकर धर्मदास जी का हृदय गर्व से भर जाता था। वे अक्सर अपने मित्रों और परिचितों से कहते, देखो, मेरा बेटा अब मुझसे भी बड़ा भक्त बन गया है। वह प्रतिदिन पूजा करता है, कथा पाठ करता है और भगवान का स्मरण करता है। मुझे उस पर गर्व है। विकास ने अब अपने जीवन में और भी कई व्रत और उपवास रखने शुरू कर दिए। वह केवल गुरुवार ही नहीं, बल्कि एकादशी और अन्य पवित्र दिनों पर भी व्रत रखता। वह भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा करता और उनके मंत्रों का जाप करता। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया था। एक दिन विकास ने अपने पिता से एक इच्छा व्यक्त की। उसने कहा, पिताजी, मैं चाहता हूं कि मैं गांव के सभी लोगों को गुरुवार व्रत का महत्व बताऊं। मैं चाहता हूं कि हर कोई इस व्रत को करे और भगवान की कृपा प्राप्त करे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? धर्मदास जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह बहुत अच्छा विचार है। तुम्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को सन्मार्ग दिखाता है, वह ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त होता है। तुम जाओ और लोगों को इस व्रत का महत्व बताओ। अगले दिन विकास ने गांव के चौराहे पर सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने वहां एक छोटा सा पंडाल बनाया और उसमें भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की तस्वीरें स्थापित की। फिर उसने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी को गुरुवार व्रत का महत्व बताने के लिए यहां आया हूं। मैं स्वयं इस व्रत की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव कर चुका हूं। मैंने अपने पिता की आस्था का अपमान किया था, उनकी पवित्र पुस्तक को आग में डाल दिया था। उसके परिणाम स्वरूप मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। किंतु जब मैंने पश्चाताप किया और 11 गुरुवार का व्रत रखा, तो भगवान की कृपा से मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई और मेरे सारे पापों का नाश हो गया। विकास ने आगे कहा, गुरुवार का व्रत बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पति देव ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, उसे जीवन में सफलता मिलती है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी कृपा से मनुष्य को हर प्रकार का सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। विकास की बातें सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विकास से अनुरोध किया कि वह उन्हें इस व्रत की विधि बताए। विकास ने उन्हें विस्तार से व्रत की विधि बताई। कैसे सुबह जल्दी उठना है, कैसे स्नान करना है, कैसे पूजा करनी है, कौन से मंत्र बोलने हैं, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। उसने उन्हें गुरुवार व्रत कथा भी सुनाई और बताया कि इस कथा को सुनने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। धीरे धीरे गांव के कई लोगों ने गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वे प्रतिदिन विकास के पास आते और उससे व्रत के बारे में और जानकारी प्राप्त करते। विकास उन सभी की मदद करता और उन्हें सही मार्गदर्शन देता। उसने गांव में एक छोटा सा भजन मंडल भी बनाया, जिसमें सभी लोग इकट्ठा होकर भगवान के भजन गाते और कीर्तन करते। धर्मदास जी अपने पुत्र की यह लोकप्रियता और उसके कार्यों को देखकर बहुत प्रसन्न थे। वे अब अक्सर सोचते थे कि भगवान ने उनके पुत्र को एक नया जीवन ही नहीं दिया, बल्कि उसे दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का माध्यम बना दिया है। उन्होंने एक दिन विकास से कहा, बेटा, मैं तुझे देखकर बहुत गर्व महसूस करता हूं। तूने न केवल अपना जीवन सुधारा, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुधारने का बीड़ा उठाया है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है।
विकास ने विनम्रता से कहा, पिताजी, यह सब आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा का परिणाम है। आपने ही मुझे यह मार्ग दिखाया, आपने ही मुझे धर्म और भक्ति का महत्व समझाया, आपने ही मेरे लिए प्रार्थना की और भगवान से मेरी बुद्धि शुद्ध करने की प्रार्थना की। आज जो कुछ भी हूं, आपकी देन हूं। धर्मदास जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तू जीवन भर इसी मार्ग पर चलता रह। कभी भी अहंकार मत करना, कभी भी किसी का अपमान मत करना, हमेशा विनम्र रहना और भगवान का स्मरण करते रहना। यही जीवन की सच्ची सफलता है। इस प्रकार विकास न केवल स्वयं एक महान भक्त बना, बल्कि उसने सैकड़ों लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसकी कहानी आज भी सुखपुरा गांव में एक प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती है। लोग बताते हैं कि कैसे एक अहंकारी और नास्तिक युवक ने अपने पिता की आस्था का अपमान किया, कैसे उसे उसका दंड मिला और कैसे उसने पश्चाताप करके भगवान की शरण में जाकर न केवल अपनी आंखों की रोशनी पाई, बल्कि अपने जीवन की सच्ची रोशनी भी पाली। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आस्था के आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती, और जो व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करता है, भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। विकास के जीवन में आए इस आमूल-चूल परिवर्तन ने न केवल उसके अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे सुखपुरा गांव के लोगों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला। विकास अब गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई थी। आसपास के गांवों से भी लोग उसे देखने और उससे मिलने आने लगे। वे सभी उस युवक को देखना चाहते थे जिसने अहंकार और नास्तिकता का मार्ग छोड़कर भक्ति और आस्था का मार्ग अपनाया और चमत्कारिक रूप से अपनी खोई हुई दृष्टि वापस पा ली। विकास अब अपने पिता धर्मदास जी के साथ मिलकर गांव में धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण का कार्य करने लगा। दोनों पिता पुत्र मिलकर हर गुरुवार को गांव के मंदिर में विशेष पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन करते। विकास स्वयं उन भजनों को गाता और लोगों को भक्ति के रस में डुबो देता। उसकी आवाज में इतनी मिठास और भावना थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। वह अक्सर अपने जीवन की कहानी सुनाता और लोगों को समझाता कि भक्ति और आस्था का जीवन में कितना महत्व है। धीरे धीरे विकास की ख्याति इतनी बढ़ गई कि दूर दराज के शहरों से भी लोग उसे सुनने आने लगे। कई बार तो मंदिर में इतनी भीड़ हो जाती कि लोगों के बैठने तक की जगह नहीं बचती। विकास के प्रवचनों में एक अलग ही शक्ति थी। वह बड़े ही सरल और सहज ढंग से जीवन की जटिल बातों को समझा देता। वह लोगों को बताता कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह तो हमारे हृदय में ही बसता है। बस उसे पहचानने के लिए सच्ची श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। उस मेले में दूर दूर से हजारों लोग आए हुए थे। विकास ने सोचा कि क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर सभी लोगों को गुरुवार व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व बताया जाए। उसने अपने पिता से अनुमति ली और मेले में एक विशाल पंडाल का आयोजन किया। उस पंडाल में उसने भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की भव्य तस्वीरें स्थापित की और चारों ओर फूलों और रोशनी से सजावट की। मेले में आए हजारों लोग उस पंडाल में आए और विकास के प्रवचन सुने। विकास ने उन्हें गुरुवार व्रत की विधि बताई, उसका महत्व समझाया और उन्हें भगवान विष्णु की महिमा से अवगत कराया। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अहंकार में आकर अपने पिता की आस्था का अपमान किया और कैसे उसे उसका दंड मिला। उसने बताया कि कैसे उसने पश्चाताप किया, 11 गुरुवार का व्रत रखा और भगवान की कृपा से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। लोग उसकी कहानी सुनकर भाव विभोर हो गए। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विकास से आशीर्वाद लिया और उसके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद विकास की ख्याति और भी अधिक फैल गई। अब वह केवल सुखपुरा गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में एक प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्तित्व बन गया था। उसे कई जगहों से प्रवचन के लिए निमंत्रण आने लगे। वह हर जगह जाता और लोगों को भक्ति और आस्था का महत्व समझाता। उसके प्रवचन सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ते। विकास ने कभी किसी से कोई शुल्क नहीं लिया। वह केवल लोगों की सेवा करना चाहता था और उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहता था। विकास की इस लोकप्रियता को देखकर धर्मदास जी का हृदय गर्व से भर जाता था।
वे अक्सर सोचते थे कि भगवान ने उनके पुत्र को कितना बड़ा बना दिया है। जो पुत्र कभी उनकी आस्था का उपहास करता था, आज वही पुत्र हजारों लोगों को आस्था के मार्ग पर ला रहा है। उन्हें लगता था कि उनका जीवन सफल हो गया। उन्होंने एक दिन विकास से कहा, बेटा, आज मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिल गई है। मैंने हमेशा ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मेरा पुत्र सन्मार्ग पर चले, और उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज तू लाखों लोगों को सन्मार्ग दिखा रहा है। इससे बड़ा सुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। विकास ने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, यह सब आपका आशीर्वाद है। आपने ही मुझे यह मार्ग दिखाया। आपने ही मेरे लिए प्रार्थना की और भगवान से मेरी बुद्धि शुद्ध करने की प्रार्थना की। आज जो कुछ भी हूं, आपकी देन हूं। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। धर्मदास जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तू जीवन भर इसी तरह लोगों की सेवा करता रह। कभी किसी से कोई अपेक्षा मत रखना। केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहना और लोगों को सन्मार्ग दिखाना, यही सच्ची मानव सेवा है। समय बीतता गया और विकास की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसने कई गांवों और शहरों में जाकर प्रवचन दिए और हजारों लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसके अनुयायियों की संख्या लाखों में हो गई। लोग उसे भक्त विकास के नाम से पुकारने लगे। उसने कभी कोई मंदिर या आश्रम नहीं बनवाया, कभी कोई धार्मिक संस्था नहीं खोली। वह केवल लोगों के बीच जाता, उनसे मिलता, उनकी समस्याएं सुनता और उन्हें भगवान की शरण में जाने की सलाह देता। विकास की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह बहुत सरल और विनम्र था। उसने कभी अपनी प्रसिद्धि का घमंड नहीं किया। वह आज भी उसी सादगी से रहता था जैसे पहले रहता था। वह आज भी अपने पिता की सेवा करता, उनके साथ बैठकर भोजन करता और उनसे आशीर्वाद लेता। उसने कभी विवाह नहीं किया और अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। एक दिन एक व्यक्ति विकास के पास आया और उसने पूछा, भक्त विकास जी, आपने इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त की है, लाखों लोग आपके अनुयायी हैं, फिर भी आप इतने सरल और विनम्र कैसे हैं? आप में कोई घमंड नहीं है? विकास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं अपने जीवन का वह दिन कभी नहीं भूल सकता जब मैं अहंकार में चूर था और मैंने अपने पिता की उस पवित्र पुस्तक को आग में डाल दिया था। उस अहंकार का ही परिणाम था कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। मैंने उस घटना से सीखा है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मैं आज फिर अहंकार करूंगा तो वही दिन फिर लौट सकता है। इसलिए मैं हमेशा विनम्र बने रहना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? आप एक परिवार क्यों नहीं बसाया? विकास ने कहा, मैंने अपना जीवन भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है। मुझे लगता है कि यही मेरा परिवार है। ये सभी लोग जो मेरे पास आते हैं मेरे भाई बहन हैं। मेरे पिता मेरे माता पिता हैं। मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। विकास की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उसने विकास के चरण स्पर्श किए और उसका आशीर्वाद लिया। धीरे धीरे विकास ने अपने प्रवचनों में गुरुवार व्रत के अलावा अन्य व्रतों और त्योहारों का महत्व भी बताना शुरू कर दिया। वह लोगों को एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि आदि का महत्व समझाता। वह बताता कि कैसे ये व्रत और त्योहार हमें भगवान के और करीब लाते हैं और हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं। विकास के प्रवचनों की एक और विशेषता थी, वह केवल धार्मिक बातें ही नहीं करता बल्कि लोगों को व्यावहारिक जीवन के लिए भी प्रेरित करता। वह बताता कि कैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कैसे हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कैसे हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वह कहता, भगवान की सबसे बड़ी पूजा मानव सेवा है। यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी नंगे को वस्त्र पहनाते हो, किसी बीमार की सेवा करते हो, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। विकास के इन उपदेशों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में एक नई जागृति आई। लोग अधिक से अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक बनने लगे। वे अपने माता पिता की अधिक सेवा करने लगे, अपने पड़ोसियों के साथ अधिक मिलजुल कर रहने लगे और गरीबों और जरूरतमंदों की अधिक मदद करने लगे। विकास ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में बैठकर
पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में धर्म और नैतिकता का पालन करना है। धर्मदास जी अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी आयु 80 वर्ष के करीब थी। वे अब अधिक चल फिर नहीं पाते थे, लेकिन उनकी आस्था और भक्ति पहले की तरह ही प्रबल थी। वे प्रतिदिन अपने कमरे में बैठकर पूजा करते और भगवान का स्मरण करते। विकास उनकी हर संभव सेवा करता। वह स्वयं उन्हें स्नान कराता, उन्हें भोजन कराता, उनकी दवाइयां समय पर देता। वह उनके साथ बैठकर उनसे भगवान की कथाएं सुनता और उनका आशीर्वाद लेता। एक दिन धर्मदास जी ने विकास को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं इस संसार से विदा लेने वाला हूं। मेरा समय निकट आ गया है। मैं जा रहा हूं, किंतु मेरी एक ही इच्छा है कि तू इसी तरह भगवान की भक्ति करता रहे और लोगों की सेवा करता रहे। तूने मेरा नाम रोशन किया है, मुझे तुझ पर गर्व है। विकास के नेत्र सजल हो गए। उसने अपने पिता के चरण पकड़ लिए और कहा, पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे संस्कार दिए, आपने मुझे सन्मार्ग दिखाया। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। धर्मदास जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यह संसार नश्वर है। आज मैं हूं, कल तू होगा। सबको एक न एक दिन जाना है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू दीर्घायु हो और इसी तरह भगवान की भक्ति करता रहे। मैं जहां भी रहूंगा तुझे आशीर्वाद देता रहूंगा। कुछ दिनों बाद धर्मदास जी ने इस संसार से विदा ले ली। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। विकास ने अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया। उसके मन में गहरा शोक था, किंतु उसे यह भी संतोष था कि उसने अपने पिता की सेवा पूरी निष्ठा से की थी और उनके जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनके साथ रहा था। पिता के जाने के बाद विकास ने और भी अधिक समर्पण के साथ भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में अपने आप को लगा दिया। उसने अपने पिता की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वह प्रतिदिन जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता। वह अक्सर लोगों से कहता, मेरे पिता ने मुझे जो सिखाया वही मैं आज तुम सबको सिखा रहा हूं। सच्ची भक्ति और आस्था के आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसकी सुनते हैं। विकास ने यह भी सिखाया कि हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर अपने माता पिता का। उसने कहा, माता पिता हमारे जीवन में भगवान का स्वरूप होते हैं। उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। मैंने अपने जीवन में यह गलती की थी और मुझे उसका दंड भी मिला। मैं नहीं चाहता कि कोई और यह गलती करे। आज भी वर्षों बाद सुखपुरा गांव में भक्त विकास की कहानी एक प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती है। लोग बताते हैं कि कैसे एक साधारण युवक ने अपनी गलतियों से सीखा, कैसे उसने पश्चाताप किया और कैसे वह एक महान भक्त बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, किंतु उन गलतियों से सीखना और सुधर जाना ही सच्ची मानवता है। सच्ची भक्ति और आस्था के आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती, और जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसकी सुनते हैं और उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। धर्मदास जी के इस संसार से विदा लेने के बाद विकास के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। पिता का जाना उसके लिए एक गहरा आघात था, किंतु उसने अपने पिता के दिए हुए संस्कारों और उपदेशों को कभी भुलाया नहीं। वह प्रतिदिन उस मंदिर में जाता जहां उसने अपने पिता की याद में बनवाया था और घंटों ध्यान और प्रार्थना में लीन रहता। वह अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता और उनसे आशीर्वाद मांगता कि वह उनके बताए मार्ग पर चलता रहे। विकास अब पूरी तरह से अपने मिशन में लग चुका था। उसने ठान लिया था कि वह अपने पिता के सपने को साकार करेगा और अधिक से अधिक लोगों को भक्ति और आस्था के मार्ग पर लाएगा। उसने अपने प्रवचनों का दायरा और बढ़ा दिया। अब वह केवल सुखपुरा और आसपास के गांवों में ही नहीं, बल्कि दूर दराज के शहरों और नगरों में भी जाने लगा। जहां कहीं भी उसे निमंत्रण मिलता, वह बिना किसी हिचकिचाहट के चला जाता। वह कभी किसी से कोई शुल्क नहीं लेता था, न ही कभी किसी प्रकार की कोई अपेक्षा रखता था। उसका एकमात्र उद्देश्य था लोगों को सन्मार्ग दिखाना और उन्हें भगवान की भक्ति से जोड़ना। विकास के प्रवचनों की शैली
बहुत ही सरल और प्रभावशाली थी। वह बड़ी ही सहजता से जटिल बातों को समझा देता था। वह संस्कृत के श्लोकों का सरल हिंदी में अर्थ समझाता, पुराणों की कथाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता और लोगों के मन में भक्ति के प्रति रुचि जगाता। उसके प्रवचनों में एक अलग ही ऊर्जा थी, एक अलग ही प्रभाव था। लोग घंटों बैठकर उसके प्रवचन सुनते और फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था। एक दिन की बात है, विकास एक दूर दराज के गांव में प्रवचन दे रहा था। वहां एक बूढ़ी महिला आई जिसकी आंखों में भी अंधेरा था। वह महिला विकास के पास आई और उससे बोली, बेटा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। मुझे बताया गया है कि तुम्हारी भी आंखों की रोशनी चली गई थी और तुमने 11 गुरुवार का व्रत रखकर उसे वापस पा लिया। मेरी भी आंखों की रोशनी चली गई है। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? विकास ने उस महिला को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में करुणा और आशा थी। विकास ने उससे कहा, मां, मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूं। मैंने जो किया वह केवल भगवान की कृपा से संभव हुआ। यदि तुम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाओगी और 11 गुरुवार का व्रत रखोगी तो भगवान तुम पर भी कृपा अवश्य करेंगे। मैं तुम्हें व्रत की विधि बताता हूं। विकास ने उस महिला को गुरुवार व्रत की विधि विस्तार से बताई। उसने बताया कि कैसे सुबह जल्दी उठना है, कैसे स्नान करना है, कैसे पूजा करनी है, कौन से मंत्र बोलने हैं, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। उसने उसे गुरुवार व्रत कथा भी सुनाई और बताया कि इस कथा को सुनने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। उस महिला ने ध्यानपूर्वक सब कुछ सुना और व्रत करने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद विकास फिर उसी गांव में गया। वहां उसने देखा कि वही महिला उसकी ओर दौड़ी चली आ रही है। उसकी आंखों में अब रोशनी थी। वह विकास के पास आई और उसके चरणों में गिर गई। उसने कहा, बेटा, तुमने मुझे जो रास्ता बताया, मैंने उस पर चलकर 11 गुरुवार का व्रत किया और आज मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। तुमने मेरा जीवन बचा लिया। विकास ने उसे उठाया और कहा, मां, यह मैंने नहीं किया, यह तो भगवान की कृपा है। तुमने सच्चे मन से व्रत किया, इसलिए भगवान ने तुम पर कृपा की। मैं तो केवल एक माध्यम था। इस घटना के बाद विकास की ख्याति और भी अधिक फैल गई। लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे, किंतु विकास हमेशा विनम्र बना रहा। वह कहता, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो केवल एक साधारण भक्त हूं। भगवान तो वह हैं जिन्होंने मुझ पर और इस महिला पर कृपा की। समय बीतता गया और विकास अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसका शरीर कमजोर पड़ गया था, किंतु उसकी आस्था और भक्ति पहले की तरह ही प्रबल थी। वह अब भी प्रतिदिन सुबह उठता, स्नान करता, पूजा करता और भगवान का स्मरण करता। वह अब भी लोगों को प्रवचन देता, उनकी समस्याएं सुनता और उन्हें सन्मार्ग दिखाता। उसके पास दूर दूर से लोग आते और वह सभी का स्वागत करता, सभी की मदद करता। एक दिन विकास ने अपने कुछ करीबी शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, मेरा समय अब निकट आ गया है। मैं इस संसार से विदा लेने वाला हूं। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा सन्मार्ग पर चलो, भगवान की भक्ति करो और लोगों की सेवा करो। यही मेरी अंतिम इच्छा है। उसके शिष्यों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, गुरुजी, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम आपके बिना नहीं रह सकते। आपने हमें जीवन का सही मार्ग दिखाया। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटो, यह संसार नश्वर है। आज मैं हूं, कल तुम होगे। सबको एक न एक दिन जाना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम दीर्घायु हो और इसी तरह भगवान की भक्ति करते रहो। मैं जहां भी रहूंगा तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा। कुछ दिनों बाद विकास ने इस संसार से विदा ले ली। उसके जाने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उसके शिष्यों ने उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया। उस स्थान पर आज एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। विकास की कहानी आज भी उस क्षेत्र के हर गांव, हर शहर में सुनाई जाती है। लोग बताते हैं कि कैसे एक साधारण युवक जो कभी अपने पिता की आस्था का उपहास करता था, एक महान भक्त बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, किंतु उन गलतियों से सीखना और सुधर जाना ही सच्ची मानवता है।
यह कहानी यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आस्था के आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती, और जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसकी सुनते हैं और उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। विकास के जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर अपने माता पिता का। माता पिता हमारे जीवन में भगवान का स्वरूप होते हैं, उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। विकास ने यह भी सिखाया कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के कारण ही उसने अपने पिता की आस्था का अपमान किया और उसे उसका दंड मिला। जब उसने अहंकार त्यागा और विनम्र बना, तभी भगवान की कृपा हुई। आज भी हर गुरुवार को सुखपुरा गांव में विशेष पूजा का आयोजन होता है। लोग विकास की याद में वहां इकट्ठा होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और गुरुवार व्रत कथा सुनते हैं। वे उस महान भक्त को याद करते हैं जिसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और आस्था के आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती। विकास की कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेगी कि वे सन्मार्ग पर चले, भगवान की भक्ति करें और अपने माता पिता की सेवा करें। इस प्रकार एक साधारण युवक विकास, जो कभी अपने पिता की आस्था का उपहास करता था, आज एक महान भक्त के रूप में याद किया जाता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर ले, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए, तो भगवान उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं और उसके जीवन में एक नई सुबह लाते हैं। विकास के जीवन की यही सीख आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विकास के इस संसार से विदा लेने के बाद उसकी कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नए रूप में जीवित हो गई। उसके शिष्यों और अनुयायियों ने उसके बताए मार्ग को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने तय किया कि वे विकास के जीवन और उपदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रेरणा ले सके। विकास के प्रमुख शिष्य का नाम था सत्यपाल। वह विकास के सबसे करीबी शिष्यों में से एक था और उसने विकास के अंतिम समय में भी उनकी बहुत सेवा की थी। सत्यपाल ने विकास के जीवन की सभी घटनाओं को एकत्रित करना शुरू किया। उसने उन सभी लोगों से बातचीत की जो विकास के करीबी रहे थे। उसने धर्मदास जी के बारे में जानकारी इकट्ठी की, विकास के बचपन के बारे में पूछा, उसके विद्रोही यौवन के दिनों के बारे में जाना और फिर उस परिवर्तन के बारे में विस्तार से समझा जो उसके जीवन में आया था। सत्यपाल ने विकास के उन सभी प्रवचनों को भी लिखित रूप में संकलित किया जो उसने अपने जीवन काल में दिए थे। कई वर्षों के परिश्रम के बाद सत्यपाल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा भक्त विकास, एक चमत्कारी जीवन गाथा। इस पुस्तक में उसने विकास के जीवन की हर घटना का विस्तार से वर्णन किया। उसने बताया कि कैसे एक साधारण गांव में एक महान भक्त धर्मदास जी रहते थे, कैसे उनका पुत्र विकास आधुनिकता के नाम पर उनकी आस्था का उपहास करता था, कैसे उसने क्रोध में आकर उनकी पवित्र पुस्तक को अग्नि में डाल दिया, कैसे वह पुस्तक नहीं जली और अग्नि शीतल हो गई, कैसे विकास की आंखों की रोशनी चली गई, कैसे धर्मदास जी ने उसकी बुद्धि के शोधन के लिए प्रार्थना की, कैसे विकास को पश्चाताप हुआ, कैसे उसने मंदिर की सीढ़ियों पर गिरकर क्षमा मांगी, कैसे उसने 11 गुरुवार का व्रत रखने का संकल्प लिया, कैसे उसने व्रत पूरे किए, कैसे बृहस्पति देव की कृपा से उसकी आंखों की रोशनी वापस आई और उसके सारे पापों का नाश हुआ, और कैसे वह स्वयं अपने पिता से भी बड़ा भक्त बन गया। सत्यपाल ने इस पुस्तक में विकास के उन सभी उपदेशों को भी शामिल किया जो उसने अपने जीवन काल में दिए थे। उसने लिखा कि विकास हमेशा कहता था, भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में जाकर पूजा करना नहीं है। सच्ची भक्ति तो यह है कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो, अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहो, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो और कभी किसी का दिल न दुखाओ। यही सबसे बड़ी पूजा है। विकास यह भी कहता था, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के कारण ही मैंने अपने पिता की आस्था का अपमान किया और मुझे उसका दंड मिला। जब मैंने अहंकार त्यागा और विनम्र बना, तभी भगवान की कृपा हुई। इसलिए हमेशा विनम्र बने रहो, कभी अहंकार मत करो। सत्यपाल ने विकास के जीवन की एक और महत्वपूर्ण सीख पर प्रकाश डाला। विकास कहता था, गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, किंतु उन गलतियों से सीखना और सुधर जाना ही सच्ची मानवता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी,
किंतु जब मैंने उसे स्वीकार किया और पश्चाताप किया तो भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया। इसलिए यदि तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसे छिपाओ मत, बल्कि उसे स्वीकार करो और सुधरने का प्रयास करो। भगवान उसे अवश्य क्षमा करेंगे। यह पुस्तक प्रकाशित होते ही बहुत लोकप्रिय हो गई। दूर दराज के क्षेत्रों से लोग इसे खरीदने लगे। इसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया। लोग इसे पढ़कर प्रेरणा लेते और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते। इस पुस्तक ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सत्यपाल ने विकास की याद में एक बड़ा आश्रम भी स्थापित किया। यह आश्रम सुखपुरा गांव के पास ही एक सुंदर स्थान पर बनाया गया था। यहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग दर्शन करने आते थे। आश्रम में विकास की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई, जिसमें वह अपने हाथ में वह पवित्र पुस्तक लिए हुए था जिसे उसने कभी आग में डाल दिया था। मूर्ति के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और करुणा झलकती थी। इस प्रकार भक्त विकास की यह गाथा युगों युगों तक चलती रहेगी, लोगों को प्रेरणा देती रहेगी और उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आस्था के आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती, और जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसकी सुनते हैं और उसके जीवन में एक नई सुबह लाते हैं।